सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा का किया निरीक्षण। गोविंदपुर में बनेगा नया जेल। गैंगस्टर प्रिंस खान के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस होगी जारी। आपको बता दें कि धनबाद मंडल कारा जेल मैनुअल के हिसाब से अब अन्यत्र स्थापित होगा। संभवतः गोविंदपुर में नया जेल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही धनबाद पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका गैंगस्टर प्रिंस खान के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। यह बातें जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा के निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। इससे पूर्व जेल आईजी ने लगभग 2 घंटे तक धनबाद जेल का निरीक्षण किया। सुरक्षा संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। जैमर एवं सभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने, सुरक्षा के ये अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ कम मैन पावर में भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि धनबाद मंडल कारा जेल मैनुअल के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसे में दूसरे जगह पर जेल को स्थापित करने की कवायद शुरू की गई है। संभवतः गोविंदपुर में नया जेल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अपराधी प्रिंस खान पर भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया है। जल्दी इंटरपोल के माध्यम से उसे पकड़ लिया जाएगा। इंस्पेक्शन में जो होता है जेल का हम लोग देखते हैं, जेल का ही एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं। सर ये जेल जो इंस्पेक्शन हुआ अचानक हो या रूटीन है? रूटीन है, अचानक है। क्या कुछ आपत्तिजनक मिला या कुछ निर्देश दिए हैं? आपत्तिजनक सर्च में मिलता है कि इंस्पेक्शन में मिलता है? नहीं सर, जैसे सुरक्षा ऑडिट जब आपने किया तो हाँ, कुछ निर्देश भी कुछ दिए होंगे। आपकी तरफ से विशेष निर्देश वो दिए तो गए? निर्देश रहता है, वो तो सिक्योरिटी संबंधी निर्देश तो जाता ही रहता है ना। विचाराधीन कैदी भी बहुत से हैं जो बेल जिनका नहीं हो पाता, उसको लेकर भी कुछ विचाराधीन कैदी जिसका बेल नहीं हो सकता है तो हम लोग जो था हम लोग का लीगल एड क्लिनिक है, उसके थ्रू डालसा के थ्रू जो झालसा के गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको हम लोग लीगल एडवाइजर मुहैया कराते हैं। सर बंदियों से मिलने के लिए या फिर कोई टाइमलाइन है वहाँ पर कुछ देखे हैं? वो तो मेन गेट में बंदियों से जो मिलने का टाइमलाइन ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है। उससे PMS है ना, प्रिजनर्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ भी VMS विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, यही दोनों थ्रू चलता है। तो वहाँ भी कुछ निरीक्षण किए या कुछ निर्देश दिए? उसमें तो ऑलरेडी जो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, आप जो भी डाटा देते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ले लेता है। आप जो भी आपका फीडबैक करेगा सारा चीज़ में, और ई प्रिजेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ई प्रिजेंस में सब चीज़ रहता है, पूरा डिटेल रहता है। ये जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बंदियों को उनके परिवार के लोगों से पहले बात कराई जाती थी एक समय में, वो फिर अभी चालू है या अभी बंद? हाँ, नहीं कोई भी चीज़, एक तो सुविधा है ना, एक तो है कि आप मुलाकात ही कर सकते हैं फिजिकल, दूसरा है कि वीडियो के थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसमें सुविधा केंद्र में आपको यहाँ पे इसका VC सिस्टम से कनेक्ट होकर सुविधा केंद्र से आप कर सकते हैं। सर एक चीज़ और है, कुछ दिन पहले अपने यहाँ जो घटना घटी थी, अमन सिंह का हत्या हुआ था, उसके बाद सर बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं और जो कानून है उसको भी सख्त कर दिया गया। खासकर सिक्योरिटी को लेकर आप लोग ज़्यादा अलर्ट हो गए। तो अभी जब आप गए तो सब कुछ मजबूत था या कहीं कुछ वीक दिखा जिसको कि आप नहीं, सुधारने का देखिए निर्णय किए? उसमें तो जो हमारा सिस्टम है, अब आप क्या बताएं कि हमारा सुपरिटेंडेंट नहीं है, सर हाँ, जेलर भी नहीं है, असिस्टेंट जेलर भी नहीं है, चीफ वार्डन की भी काफ़ी कमी है, वार्डन की भी कमी है। तो उसको हम लोग उसका अल्टरनेट व्यवस्था करके उसमें मुहैया करा रहे हैं। और जो पहले हुई थी हमने पूरा जेल के इसी मार्च में ही हमने सारे स्टाफ को बदल दिया है। जो भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट रहता है उसको हम लोगों ने उठाया है कि ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और सर्चिंग का जो तरीका है उस सब बात का, बहुत सारी चीज़ अनवांटेड चीज़ें कुछ न कुछ लैप्सेस रहा तभी तो इस तरह की घटनाएं घटी है। तो सोच उसको दूर करने का प्रयास कर दिया कि दोबारा इस तरह की लापरवाही नहीं। तो वो लैप्सेस अभी फिलहाल देखने को मिला क्या? नीचे वो लैप्सेस अभी कहाँ से मिलेगा? लैप्सेस जब घटना घटती तब पता चलता कि कहाँ लैप्सेस है। सर जब आप हर समय में हर एक तरीका नहीं अपनाता है, बिल्कुल हर बार बदल जाएगा, हर बार तरीका बदलता है। तो उसके हम लोग जो भी संभावित जो भी हमारा लूप हॉल होता है वो लूप हॉल को भरने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न जेलों में सर क्षमता से अधिक कैदी हैं, कुछ उपाय कैसे? नहीं, देखिए जो आप बता रहे हैं ना उस हिसाब से कुछ कुछ ज़िले में है, अदरवाइज नहीं है। जेल का एक सिस्टम है, जेल का सिस्टम है कि जो डिस्ट्रिक्ट जेल होते हैं उसमें अंडर 12 प्रिजन रहते हैं
और जो सेंट्रल जेल होते हैं, जब इसको कन्विक्ट हो जाता है, सज़ा हो जाती है, सजा तो- वो सेंट्रल जेल में चले जाते हैं। तो कोई भी सेंट्रल जेल ओवर क्राउडेड नहीं है। अच्छा। और जो है कि एक जो सेंट्रल जेल जो भी है, अब जो बता दीजिए देवघर, जो ऑलरेडी तो सेंट्रल जेल है भी नहीं, और उसमें डिजिग्नेटेड सेंट्रल जेल नहीं था। पता नहीं कुछ साल पहले उसमें सेंट्रल जेल कर रहे थे, उस पर नहीं जाना है। उसका तो हम लोग बना रहे हैं, करीब 52 एकड़ में हम लोग सेंट्रल जेल बना रहे हैं। उसका भी ऑलरेडी प्रपोजल तैयार हुआ है, और कुछ ज़मीन एक्वायर का बचा हुआ है, उसको भी कर लेंगे। धनबाद में भी जेल का प्रपोजल बहुत पहले गया हुआ था, वही मैं पता कर रहा था कि मतलब गोविंदपुर के आसपास में। बिल्कुल सर, एक बार विजिट भी किया गया था। हाँ, मैडम तो थी, हम एक बार देख रहे हैं विजिट कि की उस थी जमीन गोविंदपुर का में, पंडुकी क्योंकि में। हाँ, ये मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार कम से कम 25 से 30 एकड़ चाहिए धनबाद जेल ईस्ट के मंडल का रहा सर है। वहाँ 37 एकड़ जमीन अवेलेबल है। हाँ, तो वो तो हम लोग के लिए है, हम उसको इस संज्ञान में लिए हैं और उसको भी किया गया था। हाँ, मैडम तो थी, हम एक बार देख रहे हैं विजिट कि की उस थी जमीन का गोविंदपुर में, पंडुकी क्योंकि में। हाँ, ये मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार कम से कम 25 से 30 एकड़ चाहिए धनबाद जेल ईस्ट के मंडल का रहा सर है। वहाँ 37 एकड़ जमीन अवेलेबल है। हाँ, तो वो तो हम लोग के लिए है, हम उसको इस संज्ञान में लिए हैं और उसको उस पर जो कार्रवाई होगा उसको आने वाले वक्त में जेल स्थानांतरित होने की संभावना है। पूरी संभावना है, क्योंकि इतने में नहीं हो सकता है। जो भी अभी जेल मैनुअल है, मॉडल जेल मैनुअल, उसके अनुसार तो आप जगह काफ़ी कम है। कभी सुना जाता है कि जेल के अंदर जेल में तो ऑलरेडी है, ये है अब नहीं वो नहीं सर। प्राइवेट ऑलरेडी। ये तो इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है, कि अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। जेमर प्रॉपर वे में काम कर रहा है। जेमर प्रॉपर वे में काम करता तो है, लेकिन अब कुछ अभी जितने कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, अब 4G 5G नेटवर्क पकड़ लेता है। बोलेंगे पूरा 4G 5G नेटवर्क के बारे में तो अभी हम कन्फर्म नहीं है कि 4G 5G वो मेरा सिस्टम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग का जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा ओल्ड है। अभी जो 5G हो गया तो 5G को कितना हद तक लेगा उस पर नहीं। लेकिन जेल से ऑलरेडी उसको 2-3 तरीके से बात करने का तरीका है। अगर जेल से किसी तरह बात करता हो तो हो गया, लापरवाही हो गई। तो अगर पता चलेगा तो उसमें एक्शन हो जाएगा, उसमें तो नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है। हाल फिलहाल में सर अमन सिंह मामले में एक कैदी की तेनू घाट में मौत हुई थी, जिसमें नहीं, ये तो हम लोग के संज्ञान में नहीं आया कि वहाँ पर तेनू घाट में जेल में तो ये पता था कि कैदी की मृत्यु हुई थी, लेकिन ये नहीं पता है कि उसका कि ऑडियो वायरल हुआ था। क्योंकि अनऑफिशियल जो सोशल मीडिया में होता है वो तो हम लोग के संज्ञान में नहीं आता है। जब अगर ऑफिशियली कोई किसी तरह से आ जाता है, अगर जैसे अनऑफिशियली भी अगर जैसे हम लोग के संज्ञान में आ जाएगा तो उस पर तो हम लोग ध्यान तो देंगे, क्योंकि जेल सिक्योरिटी मैटर है। सर कई बार सर जैसे यहाँ आप पर लोग जेल अब तो जेलर सुप्रीम तो ये तो मेरे जेल आईजी है तो आप विभाग को लिखेंगे। विभाग को तो लिखा हुआ है, अब जब तक नहीं होता तो इस सर बात जैसे यहाँ से तो हम लोगों ने जब भी कहें कि जो कैदी है, जो जेल मैनुअल है और ये पुलिस मैनुअल है, उसमें है कि इसको प्रॉपर स्कॉट देना है। तो उसको स्कॉट दे के जब तक कैदी वार्ड नहीं है, इलाज इम्पॉर्टेंट है, इलाज तो कराना है। ऐसे होना चाहिए हर सदर वार्ड में, जहाँ पर भी मंडल कारा है वहाँ कैदी वार्ड होना ही चाहिए। जो कैदी भी आफ्टर इलाज के लिए जाता है, बिल्कुल और वो भी सरकारी अस्पताल में जाएगा। नहीं है तो उसका हम लोग सिक्योरिटी प्रॉपर जिला प्रशासन उसको सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर।